वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू दक्षांश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रजनी पाटनी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए आपके लिए कुछ स्पेशल, क्या वो है सीबीएसई के न्यू पैटर्न को फॉलो करते हुए असर्शन एंड रीजनिंग पैटर्न, जिसमें हम ये देखेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम इसको इजी वे में आराम से लर्न तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, हम स्टार्ट करते हैं कि हम कौन से चैप्टर का आज पहले असर्शन एंड रीजनिंग देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा कौन सी बुक का, टेक्स्ट बुक है हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, ओके। और बुक का चैप्टर नंबर 1 नाम क्या है, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीबीएसई के न्यू पैटर्न को फॉलो करते हुए असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें इसके लिए कुछ दिमाग में स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको असर्शन दिया जाएगा और रीजन मिलेगा। ये था दो तरीके, दो ऑप्शन, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में असर्शन के नाम से और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको रीजन के नाम से। तो असर्शन होगा आपका कथन, बोला जाए तो वाक्य या सेंटेंस। तो इसका मीनिंग किसका हुआ, ये है हमारा असर्शन का मीनिंग। और रीजन में क्या होगा, रीजन में आपको जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है क्या वो उसका कारण है कि नहीं है, हमें ये चेक करना है। आपको जो सेंटेंस दिया है पहले हम उसे इंडिपेंडेंटली रीड करेंगे, फिर आपको जो रीजन दिया गया है उसे इंडिपेंडेंटली रीड करना है। दोनों चीज़ों को इंडिपेंडेंटली पहले पढ़ेंगे, अलग अलग करके रीड आउट करना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि असर्शन जो दिया गया है वो राइट है कि रॉन्ग है, और रीजन जो दिया गया है क्या वो भी राइट है रॉन्ग है। ये तो हुआ हमारा दो तरीके का। फिर तीसरा हम क्या देखेंगे, जो रीजन दिया गया है वो असर्शन को फुलफिल करता है, क्या उसका कारण बन सकता है, तो ये हम देखेंगे। अगर असर्शन और रीजनिंग दोनों ही गलत हैं तो फिर आपका ऑप्शन चला जाएगा डी। तो ऐसे हमें अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, अलग अलग आपको तरीके से बेसिस फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तो था हमारा एक पैटर्न असर्शन और रीजनिंग को सॉल्व करने का। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यस, पहले मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ असर्शन ही पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा असर्शन दिया गया है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिच एंड पावरफुल। क्या सेंटेंस मिला, असर्शन का मीनिंग क्या मतलब हुआ, कथन, दैट मीन्स सेंटेंस। पहले तो मीनिंग को दिमाग में रखिए कि सेंटेंस है ये, और इसे हमें क्या करना था, इंडिपेंडेंटली पढ़ के देखना है क्या ये सही है, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो हमें ये देखना है कि क्या ये सही है, क्या ये रॉन्ग है, तो ये देखना है। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वॉज रिच एंड पावरफुल, ये सही था कि नहीं था, बिल्कुल सही था। अब हमें क्या करना है, सेकंड ऑप्शन को इंडिपेंडेंटली फिर से रीड करना है, मतलब रीजन को हमें रीड करना है। रीजन क्या मिला है हमें, रीजन मिला है हमें बेल्जियम गवर्नमेंट फेवर्ड दिस कम्युनिटी। क्या बेल्जियम गवर्नमेंट जो थी वो फ्रेंच कम्युनिटी को क्या करती थी, क्या उसको फेवर करती थी, तो ये मुझे बताना है। पहले तो आप ये देखिए कि क्या इंडिपेंडेंटली फर्स्ट जो आपको असर्शन मिला है क्या वो सही है। तो हमने आंसर निकाला था यस वो सही है, ओके। तो इस पर हम राइट का मार्क लगा देंगे। अब आपको ये देखना है क्या रीज़न सही था, तो मैं नहीं बताऊंगी, आपको दिमाग में सोच के रखना है। हम चलते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। यस, फर्स्ट मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट आपको क्या मिलेगा हमेशा, बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका,
ए का, दैट मीन असर्शन जो सेंटेंस मिला है क्या वो उसका रीजन बन सकता है? अगर बन सकता है तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ए। अगर नहीं बन सकता तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर बी हमें मोस्ट ऑफ क्या मिलेगा? मोस्ट ऑफ हमें मिलेगा बोथ ए एंड आर are true and R is not correct explanation of A। तो that mean क्या है कि आपको A भी सही है, R भी true है, मतलब that mean A assertion और reason दोनों ही true है। बट क्या कंडीशन दे दी इन्होंने कहा कि R is not correct explanation, that mean आपका जो रीजन दिया गया है वो किसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं कर रहा? उसका जो आपको सेंटेंस मिला, जो आपको असर्शन मिला है उसको आपको करेक्ट नहीं है। तो ये बात कही गई है ऑप्शन बी में। तो एक्सप्लेनेशन क्या करेक्ट है कि नहीं है ये देखना है हमें। मैंने आपके लिए ये सेकंड आर छोड़ रखा है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये सही है कि नहीं है। तब तक आप आगे तीसरा ऑप्शन देखिए। थर्ड ऑप्शन हमें मिलेगा मोस्ट ऑफ क्या? हमें मिलेगा A is true, R is false। मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए क्या करना है हमें? assertion को भी अलग पढ़ना है, reason को भी अलग पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब अगर आप दोनों को एक साथ लेते हुए रीड आउट करोगे तो आप ये कभी भी नहीं जान पाओगे कि क्या आपका assertion सही है, क्या आपका reason सही है। आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। लेकिन जब आप सेंटेंस को दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, assertion और reason को दोनों अलग अलग तरीके से रीड आउट करेंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको हमेशा आंसर मिलेगा कि यस, या तो ट्रू हो सकता है असर्शन भी, या फिर आपका रीजन सही हो सकता है, या फिर दोनों ही रॉन्ग हो सकते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे की फुलफिल भी कर सकते हैं। अर्थात असर्शन जो दिया गया उसका रीजन जो दिया गया वो दोनों एक दूसरे को करेक्ट करते हो। तो ये ऑप्शन था। तो क्या आर फॉल्स है? ये आपका थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपको। अब फोर्थ ऑप्शन आपको मिलता है ए इज फॉल्स। ए भी आपका रॉन्ग है और आर इज ट्रू। फोर्थ कंडीशन क्या मिली कि आपका ए रॉन्ग है और आर सही है। तो ये था आपका फोर्थ ऑप्शन। तो आंसर हम देखते हैं। यस, मैंने आपको कहा था यहाँ पे तीसरा आपको पांचवा ऑप्शन भी मिल सकता है। क्या है वो हमारा पांचवा ऑप्शन? बोथ ए एंड आर फॉल्स। दैट मीन आपको ए जो मिला और आर जो मिला वो दोनों ही क्या है? रॉन्ग है। आपके चैप्टर में जो बात कही गई है उस बात को सही साबित नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ई। बट ई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ई हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा असर्शन जो हमें दिया गया है वो क्या है? वो राइट है। दैट मीन हमारा ई तो हो जाता है यहाँ पे कट। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है, आपने यहाँ तक तो दिमाग लगा लिया कि असर्शन राइट है, तो हम देखते हैं असर्शन किस किस में राइट है। बोथ ए आर ट्रू, तो ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम टिक मार्क कर लेते हैं। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज, ये भी हो सकता है, इसको भी बी को हमने सेफ रखा। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो ये भी हम सेव कर सकते हैं। बट फोर्थ में देखिए आप क्या मिला आपको। फोर्थ में हमें मिला कि भाई ए इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाता है कट। दैट मीन हमने दो ऑप्शन को तो कर दिया है कट। अब हमें बात करनी है तीन ऑप्शन पे। हमारा दिमाग सिर्फ अब तीन ऑप्शन पे चलेगा। हमें उन तीन ऑप्शन को देखना है, इजीली समझना है, फिर हमें ये देखना है कि क्या आर भी उसको कंप्लीट करता है जो आपका असर्शन आपको मिला है। तो मेरे ख्याल से इसमें आंसर क्या होने वाला है? आई थिंक सभी ने इसका आंसर सोच लिया होगा कि भाई आपका ए तो सही है, आर इज रॉन्ग। यस, आंसर इज सी। मैंने अभी आपको कहा कि क्या था आंसर? ए इज राइट, ए इज ट्रू, बट आर इज फॉल्स। तो दैट मीन आंसर इज सी। ये हो गया हमारा आंसर सी। क्यों? क्योंकि ये था हमारा रॉन्ग, तो ये हो गया हमारा आर फॉल्स। क्या हो गया? आर तो हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारे कट हो गया, तो ये हमारा आर फॉल्स दिखा रहा है बिल्कुल
सी में, और हमने कहा ए इज ट्रू। हमने अभी कहा ना कि ए तो ट्रू था ही, तो ये कंडीशन हमें कहाँ मिलती है? ये कंडीशन हमें मिलती है कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, दैट इज हमने ए को भी देखा राइट किया हुआ है, यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है, दैट मीन ये कंडीशन हमें मिली सी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। तो असर्शन और रीजन को सॉल्व करते हुए आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस को अलग अलग रीड करना है, फिर उसको देखना है कि वो सही है कि नहीं है। इसलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है? सेकंड हमारा असर्शन में क्या आया, हमें कथन क्या मिला, हमें सेंटेंस क्या मिला है। तो हम देखते हैं हमारे सेंटेंस को। इंडिया हैज ए फेडरल सिस्टम। क्या इंडिया में फेडरल सिस्टम है? तो आपको मेरे ख्याल से पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि इंडिया में हमारे क्या सिस्टम है। तो मैं यही आपको एक चीज़ बता दूं कि जिसने पावर शेयरिंग नहीं भी पढ़ा, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि इंडिया फेडरल सिस्टम है कि नहीं है। बिल्कुल है, तो ये आंसर भी हमारा, इसको हम कर देते हैं राइट। ओके, मैं सेव कर रही हूँ। आपको सोचना है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं है, आपको भी दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि मैम कह रही है हम दिमाग लगा लें, नो, आपको भी दिमाग लगाते हुए आंसर को सोच के रखना है। तो रीजन हमें क्या मिलने वाला है? रीजन के रूप में हमें मिला है पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। क्या ये भी सही है? पहले तो ये देखना था हमें, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। सेकंड ऑप्शन भी हमारा रीजन, दैट मीन वो भी सही है। तो ये ऑप्शन हमें दिमाग में रखने हैं कि इस बार हमें असर्शन भी राइट मिला है और रीजन भी राइट मिला है। उसमें से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो हम यहाँ पे राइट लगा लेते हैं टिक मार्क। अब क्या करना है? अब हमें हमारा ऑप्शन पढ़ना है ए बोथ। ए में हमें क्या मिला? बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर ट्रू, बिल्कुल ये बात कंडीशन आपकी फुलफिल करती है कि नहीं करती कि ए आर ट्रू? यस, आपने दोनों पे टिक मार्क राइट कर सका है, ट्रू का निशान कर रहा है। तो ट्रू से हमें ट्रू वाला बिल्कुल ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये बताइए कि जो आपको ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन मिला है, आपको जो ऑप्शन में आर में जो एक्सप्लेनेशन मिला है, क्या वो ए की एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं करता? इसकी भी चीज़ आपको दिमाग में सोचनी है। मैं नहीं बता रही हूँ, सेफ रख रही हूँ आपको। इसलिए आगे चलते हैं हम हमारे ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या मिला? ऑप्शन नंबर बी हमें वही मिलेगा, ए एंड आर ट्रू। तो दैट मीन ये भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर टिक मार्क करते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मतलब एक वाला कह रहा था कि ये करेक्ट ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन है ए का, दूसरा वाला कह रहा है नॉट एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो इसे भी हम सेफ रखते हैं हमारे आंसर के लिए। अब थर्ड ऑप्शन हमें क्या मिलता है? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। दैट मीन हमने पहले ही आंसर कर दिया है कि आर तो फॉल्स नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कट। तो इसे हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया गया है? ए इज फॉल्स। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ए को भी हमने फॉल्स नहीं माना है, ए को भी हमने क्या माना है? राइट। और आर को भी हमने क्या माना था? राइट। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी कट हो जाता है। अब आपके पास में आता है ई ऑप्शन, जिसमें क्या दिया रहेगा? सेम चीज कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो ये भी हमारा कंडीशन कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि हमारे फेडरल सिस्टम इंडिया में है, तो ट्रू है, और आर फॉल्स हो नहीं सकता क्योंकि वो भी ट्रू था, तो इसलिए ये भी हो जाता है कट। अब हमारे पास में बचते हैं कौन से ऑप्शन? हमारे पास में बचते हैं ओनली 2 ऑप्शन। दैट मीन समझ रहे हैं आप कहाँ तक पहुँच गए? इसलिए मैं आपको कह रही हूँ नाम बहुत बड़ा है असर्शन एंड रीजनिंग का, बट उसको जब स्ट्रेटेजी की तरीके से आप इजी वे में जब तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप इजीली अपने पेपर को सॉल्व भी करेंगे और पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं।
तो ये हमारा तरीका हुआ, हम पहुंच गए 50-50 से भी ऊपर की कंडीशन में 75 रेशियो के आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो अब आप ये बताइए, क्या ए है जो असर्शन आपको मिला है और रीज़न आपको जो दिया गया है, क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? अगर है तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अगर नहीं है तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो आप बताइए मुझे आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि वो उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं देता। बट ट्रू तो है, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। आंसर हो गया बी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें असर्शन क्या मिला है? हमें मिला है पावर शेयरिंग इज बेनिफिशियल। अब मुझे ये बताइए, क्या पावर को शेयर करना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है? अब आप बताइए, आपके घर में 2 बच्चे हैं, अगर उन दोनों के बीच में पावर शेयरिंग नहीं की तो वो क्या करेंगे? दैट मीन कि जब मम्मी बाहर जाती है तो घर में दोनों को संभालने के लिए अगर थोड़ी थोड़ी कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दे तो वो लड़ेंगे नहीं। अगर एक ही को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा तो वो क्या करेगा? एक दूसरे बच्चे को डांटेगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो उनके बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। तो इसलिए हमेशा पावर शेयरिंग क्या होती है? पावर शेयरिंग बेनिफिशियल होती है। तो ये है हमारा असर्शन इज ट्रू। अब हमें देखना है रीज़न को। इंडिपेंडेंटली हमने एक सेंटेंस को पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे हमारे रीज़न की। रीज़न हमें मिला है क्या? पावर शेयरिंग इज लीड टू एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी मैंने आपको क्या समझाया? कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने के लिए ही तो हम पावर शेयरिंग करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही नहीं सकता, कैसा भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा हमारे पावर शेयरिंग में, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा कट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कट कर देंगे। ये हमने क्या किया? असर्शन को और रीज़न को दोनों को सेपरेटली पढ़ा। अब हमें जाना है हमारे ऑप्शन की तरफ जो हमारी इन कंडीशन को फुलफिल करता है। तो क्या है हमारे ऑप्शन? तो हमें ए हमेशा क्या मिलने वाला है? बोथ ए आर ट्रू। ठीक है, हमने ये कहा, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ट्रू है ही नहीं, इनमें से केवल आपको ए ट्रू है, आर ट्रू है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा ऑटोमेटिकली कट। अब सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या मिला? बोथ ए आर ट्रू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये भी कट हो जाता है क्योंकि ये भी दोनों ट्रू नहीं है। आपका आर क्या है? आर आपका रॉन्ग है, तो ये भी हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया कट। ओके, थर्ड ऑप्शन, थर्ड है हमारा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो ये हमने क्या किया था? ये आंसर हो सकता है, इसे रखते हैं हम सेफ, इसे रखते हैं हम सेफ। हमने टिक मार्क कर दिया, इस पर क्रॉस नहीं करेंगे। बट फिर भी आपको फोर्थ और फिफ्थ देखना है ऑप्शन। वैसे इसमें सेम ही ऑप्शन मिलते हैं, आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं है कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये कंडीशन आपकी कंप्लीट नहीं करता। अब आपके फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन फिफ्थ नंबर ऑप्शन है बोथ ए आर फॉल्स। ये नहीं है, क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग बेनिफिशियल होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। हम चेक करते हैं क्या आपने और मैंने जो सोचा है वो सही है, तो चेक करते हैं। यस, हम हमारे आंसर तक पहुंच गए। तो इजीली इस वे को फॉलो करिए और असर्शन रीजनिंग में आप अपॉन टू अपॉन मार्क्स लेकर आइए। दक्षांश एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजी वे में मिलेगा। यस, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंहला was declared the official language of Sri Lanka after the independence। क्या सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था जब श्रीलंका फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था? तो मेरे ख्याल से क्या है ये, ट्रू की फॉल्स? पहले तो हमेशा ये सोचिए कि सेंटेंस में जो बात कही गई है वो ट्रू है कि फॉल्स, इंडिपेंडेंटली रीड करते हुए। तो ये थी हमारी बिल्कुल सही बात, तो हम यहाँ करते हैं राइट का टिक मार्क। अब हम चलते हैं हमारे रीजन की तरफ। तो हमारा रीजन क्या है? हमारा रीजन है द श्रीलंका। श्रीलंकन गवर्नमेंट वांट टू एस्टेब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी। क्या ये चाहती थी सुप्रीमेसी? किसकी? सिंहला की।
तो अब ये मुझे बताइए पहले ए आर में सेंटेंस में राइट है कि रॉन्ग है। मैं नहीं बताऊंगी, मैं सेफ रख रही हूँ आपको। मैंने एक तक आपको सही तक पहुँचा दिया है, तब तक आप सोचिए, फिर हम बात करेंगे। ओके, तब तक हम ऑप्शन हमारा वही बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये सही है कि रॉन्ग है, इसको रखते हैं हम सेफ। क्यों? क्योंकि हमारा आर ट्रू आ चुका था और मेरे ख्याल से नीचे वाला भी ट्रू आना चाहिए। ए ट्रू था तो आर भी ट्रू शायद है, तो मैं इसको सेफ रखती हूँ। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा वही ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, ये हमेशा याद रखना कि नोट भी आएगा, तो नोट वाला आंसर तभी सेलेक्ट करना जब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता हो। या सी ऑप्शन हमारा ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसे हम कर देते हैं कट। अब हमारा डी ऑप्शन क्या है? डी वही ए इज फॉल्स, जो हो नहीं सकता क्योंकि हमने ए को कर दिया है राइट, हो गया है ट्रू, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कट। अब हमारा ई वाला ऑप्शन तो हमेशा ही पता है कि वो फॉल्स, सबको सब फॉल्स बताता है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो दैट मीन हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? हमारे पास सिर्फ बचता है ए एंड बी। अब मुझे आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगी, आई थिंक सबने दिमाग लगा लिया होगा कि इस बार हम जाने वाले हैं पूरे श्योर पे सही। दैट मीन ए भी सही, आर भी सही और उसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ट्रू हो गया। हमारा आंसर नंबर ए, तो हमने सेलेक्ट किया है आंसर ए। तो ये है हमारा बिल्कुल, आर भी ट्रू था, ए भी ट्रू था, और वो क्या कर रहा था? असर्शन की फुलफिल कर रहा था कंडीशन को। दैट मीन कथन जो आपको सेंटेंस जो मिला उसका रीजन बिल्कुल था वो, तो ये आंसर हो गया हमारा ए। तो अब ऐसे हमारे को दिमाग लगा के आंसर को सॉल्व करना है कि भाई आपको असर्शन और रीजन दोनों जो मिले हैं वो एक दूसरे से करेक्ट भी हैं, और प्लस इसमें क्या है, वो ए की कंडीशन को फुलफिल भी करता है, उसका रीज़न भी है। तो ये हमारा आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमें क्या मिला है पावर शेयरिंग में? देयर वॉज ए फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग श्रीलंकन तमिल्स। क्या उनके साथ एलिनेशन फीलिंग थी श्रीलंकन तमिल्स के साथ में? तो हमें ये देखना है कि यस एंड नो। बिल्कुल थी, हमने देखा, तभी तो वो तमिल इलम बनाते हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने किसको बना लिया था? सिन्हला को। तो ये राइट है, हमारा सेंटेंस क्या है? राइट। अगर यही दिया होता नॉट, तो फिर यह सेंटेंस हो जाता रॉन्ग। बट यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है ओनली एलिनेशन, दैट मीन इज सेंटेंस इज ट्रू, आर इज ट्रू, तो हम कर देते हैं यार राइट। अब हम चलते हैं रीजन की तरफ। रीजन क्या मिला है हमको? क्या करना है? पीसफुली हमें रीड करना है। द श्रीलंकन डिनाइड देयर डिमांड ऑफ इक्वलिटी। अब ये बताइए कि उन्होंने डिनाई किया था इक्वलिटी को, जो डिमांड की गई थी। यस, तो बोथ ए आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखना है, इस बार आप ही को पूरा आंसर सॉल्व करना है। मैं सिर्फ आपको ऑप्शन पढ़ के दे रही हूँ, रीड करके दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। सी ऑप्शन हमें मिलेगा वही कि क्या ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। डी हमें क्या मिलता है? ए इज फॉल्स एंड आर इज क्या? ट्रू। तो ये तो हो जाता है हमारा क्या? कट। क्यों? क्योंकि ये तो किसको फॉल्स बता रहा है? ए को। तो ये से यहाँ पे मैंने, सॉरी मुझे नहीं बताना था, इसलिए मैंने एक बता दिया है। चलो तुम्हारे लिए फ़ायदा है। नेक्स्ट हम ये पे चलते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि ये सबको फॉल्स बताता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ तक? 3 ऑप्शन पर। ऑप्शन कितने पर? 3 ऑप्शन पर।
तो ए बी सी में से कोई होने वाला है हमारा आंसर। तो मुझे ये बताइए क्या होगा आंसर। तो हमारा आंसर है ए। दैट मीन ए भी सही, असर्शन भी सही, रीजन भी सही और साथ में हमें मिलता है उनका एक्सप्लेनेशन भी सही। ये हो गया हमारा कंप्लीट पावर शेयरिंग चैप्टर। और कैसे सॉल्व किया हमने, सीबीएसई पैटर्न को सॉल्व किया कि सीबीएसई में आने वाले हैं हमारे इस बार असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, जिसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, दिमाग को यूज करते हुए प्लस सारे सेंटेंस को अलग पढ़ते हुए, असर्शन को भी अलग पढ़ेंगे, रीजन को भी अलग पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ये डिसीजन लेना है असर्शन सही है, रीजन सही है, तो वहां पे टिक मार्क लगा देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें देखना होता है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है हमारे असर्शन का, जो हमें सेंटेंस मिला है उसका करेक्ट रीजन बनता है। अगर बनता है तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, और नहीं बनता है तो ऑप्शन हो जाता है बी। और इनमें से अगर असर्शन और रीजन में से कोई भी फॉल्स होता है तो वो हो जाते हैं डी और ई। डी और ई, सी, इनमें से ऑप्शन चूज करने होते हैं। तो ऐसे आपको दिमाग लगाते हुए असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, बिकॉज दक्षांश एजुकेशन का प्लेटफॉर्म आपके लिए वरी करता है, आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पेपर सॉल्यूशन के वे बताएगा। और इसीलिए आप हमारे दक्षांश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चाहे तो आप, हम गूगल प्ले पे भी आ चुके हैं, तो आप हमारे गूगल प्ले से हमारे दक्षांश एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।